नमस्कार दोस्तों, हमारी ये Q3 FY25 की जो रिजल्ट सीरीज चल रही है, इसमें हम आपके सामने लेकर के आए एक और कंपनी हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड। हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड ने देखते हैं तो कैसा रिटर्न रिजल्ट दिया है इस क्वार्टर में। तो कंपनी के जो रिवेन्यू रहे हैं वो ये सब डेटा हमें लाख्स में दिया हुआ है, इन्हें हम कन्वर्ट करते हैं तो 132 करोड़ रुपए से इंक्रीज़ होकर के 145 करोड़ लगभग पहुँच गया है, जो कि एकदम एक समझिए 9% का जंप है। ठीक है। और कंपनी के जो एक्सपेंसेस रहे हैं वो देखिए 125 करोड़ रुपए से इंक्रीज़ होकर के 131 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं। तो अगर ये कहा जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यू में जो जंप है वो एक्सपेंसेस में 6.5% का जंप है। ठीक है। और इसके अलावा अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 6.67 करोड़ रुपए से इंक्रीज़ होकर के 11.2 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं, जो कि एक 68% का शार्प जंप है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू तो 9% से इंक्रीज़ हुए, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस सिर्फ 6.5% से इंक्रीज़ हुए। ठीक है। तो ये जो अभी इसको बताते हैं कि हाँ, कंपनी का EPS भी देखिए 3.62 से इंक्रीज़ होकर के 6.07 हो गया है, और ये भी एक 68% से जंप हुआ है। और हाँ, कंपनी का जो अभी ये देखते हैं कि ये इतना बड़ा मेजर डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इस बार है 7.72% का, और कंपनी का लास्ट ईयर जो प्रॉफिट मार्जिन था वो था 5% का। तो ये एक्स्ट्रा जो 2.25% आया है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा जो 2.7% एक्स्ट्रा जो आया है, इसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 9% जंप होने के बाद भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 68% इंक्रीज़ हुई है। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी जो है रेवेन्यू ग्रो करने के साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करें। तो हाँ, नो डाउट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद आप कंपनी को अब रिसर्च करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड का रिजल्ट।